बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में और जैसा कि आपको बताया था कि सियालकोट में हम फ्री डायलिसिस सेंटर खोलने जा रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान की मशहूर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, सियासतदान हैं, डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान का ऐसा बेटा जिन्होंने अमेरिका में ऐसे काम किए हैं रिसर्च के ऊपर, मेडिसिन रिसर्च के ऊपर, कि आज नंबर 1 कहलाते हैं। तनवीर साहब हमारे पास मौजूद हैं और मैं आपको फिर बता दूं, पाकिस्तानियों के लिए कुछ इन्होंने ऐसा किया था। हेपेटाइटिस की पाकिस्तान में आपको पता है कोई दवाई नहीं, लेकिन ये अमेरिका से पूरा हेपेटाइटिस के इलाज का सिस्टम लेकर आए। लेकिन अफसोस इनसे रिश्वत ही 2400 करोड़ रुपए मांग ली गई और ये वापस चले गए। एक शख्स जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता था, नहीं करने दिया गया। अभी थोड़े अर्से पहले आए थे, मेरे ख्याल 2017 में, सर 2017 में, और इतनी बड़ी रिश्वत की डिमांड की गई कि इन्होंने कहा मैं तो फ्री में लोगों का इलाज करने के लिए ये टेक्नोलॉजी लेकर आया हूं पाकिस्तान में, और पूरा सारा फार्मूला लेकर बैठ गए हाई ऑफिशियल्स जो सियासी लोग होते हैं जो भी। तो सबसे पहले हम अफसोस ही कर सकते हैं सारे इन सब चीजों पर। फाइजर जब पूरी दुनिया ने बोला कि ये लगाए बगैर नहीं आओगे, तो इन्होंने, आप जो बाइडेन से डायरेक्ट मिले ना बाइडेन, और $22 में जो दवाई दिलवा रहे थे, वो दवाई फिर 48 में इनके सामने ही यहाँ उतरी। लेकिन कुछ कर तो नहीं सकते ना सर इस चीज का, अफसोस ही कर सकते हैं। और एक अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ। आपा ने एक जगह जो हमें सियालकोट में बड़ी खूबसूरत जगह आपा ने अस्पताल की बनाई, वो हमें दिखाई थी, हमने विजिट किया था। आपा ने कहा मैं देने को तैयार हूँ अगर यहाँ फ्री डायलिसिस सेंटर खुलता है। मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट से भी अपील की थी। मैं आज इनके पास आया, यहाँ पर आए हुए थे और मैंने आके तनवीर साहब को रिक्वेस्ट की, और तनवीर साहब की जानिब से सियालकोट के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो गुर्दे के मरीज दूसरे जगहों पे जाकर अपना डायलिसिस करा रहे थे, दूर दराज शहरों में जा रहे थे, अब सियालकोट में इंशाल्लाह खुदा ने अगर चाहा तो हम 22 से 23 दिन में सर मशीनें पाकिस्तान मंगवा लेंगे। और तनवीर साहब अपनी वालदा मरहुमा की जानिब से एक पूरा डायलिसिस सेंटर फ्री, जिस तरह जेडीसी ने कराची में बनाए हुए, वो बनाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपकी वालदा के साथ? जी, कुलसूम अख्तर। तो इसका नाम होगा जेडीसी कुलसूम अख्तर सियालकोट फ्री डायलिसिस सेंटर, जिसके अंदर शेयर ट्रस्ट साथ। हाँ, आपका ट्रस्ट का नाम क्या? शेयर ट्रस्ट के ये भी साथ होगा, क्योंकि बिल्डिंग ये दे रही है, आपा दे रही है। और कमाल ये होगा इस डायलिसिस सेंटर का कि जो हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं उनका डायलिसिस वार्ड अलग होगा, हेपेटाइटिस सी के मरीजों का वार्ड अलग होगा। जनरेटर से लेकर जदीद बेड और तमाम चीजें इंशाल्लाह फ्री होंगी। और हम उसके बाद इसको तैयार करने के बाद हम सियालकोट के मुखिया हजरात के पास आएंगे। सर आप भी चलेंगे? बिल्कुल। और हम पूरी कोशिश करेंगे। और बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी जो है, जो अमेरिका में रहते हैं, देखो उनके लिए सबसे अच्छी बात है तनवीर भाई से डायरेक्ट मिल लें। हमारे पास 501C मौजूद है, हर चीज मौजूद है। अमेरिका में बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट भी मौजूद है। और हम पूरे पंजाब में, पाकिस्तान भर में फ्री डायलिसिस सेंटर वैसे ही खोल देंगे, सिंध भर में, जिस तरह हमने कराची में खोल दिए, गली गली खोल दिए। पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ, क्या मैसेज देंगी, फिर तनवीर भाई आपकी तरफ। आप क्या मैसेज देंगी देखने वालों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जफर भाई आपकी इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरा सियालकोट का एक ऐसा अनमोल हीरा जो पाकिस्तान के लिए जिस तरह से बैरून मुल्क बैठा जदोजहद कर रहा है और इस मुल्क को दुनिया में मुकाम दिलाने के लिए कोशिश है, उसको मुझसे मिलवाया। और सियालकोटी होते हुए इनके अंदर जो इकबाल की सोच है, जो इकबाल की फिक्र है, उसको ये हर हाल में अमल दरामद करने के लिए बेताब है। मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ कि तनवीर साहब ने सियालकोट के बेटे होने का जो हक अदा किया है और अपनी मट्टी का कर्जा वापस करने के लिए अपने लोगों के सबसे बड़े जो इस दौरे हाजिर का चैलेंज और मसला है कि यहाँ डायलिसिस के लिए गुर्दे के जो मरीज हैं वो जिस तरह तड़पते हैं, जिस तरह पूरा घर जो है मिल के भी उनका इलाज नहीं करवा सकता, और फिर उनके डायलिसिस के साथ जुड़े जितने मुश्किलात और मसाइल हैं वो तनवीर साहब की ज़ेर क़यादत इंशाल्लाह शेड ट्रस्ट, जेडीसी और कुलसूम अख्तर जो हैं, इनकी वालदा का नाम है, हम एक जेवी करने जा रहे हैं। और वो तीनों हम स्टेक होल्डर जो हैं, उसका टारगेट हमारा ये होगा कि जगह, बिल्डिंग वो शेड ट्रस्ट प्रोवाइड करने जा रहा है, और उसके साथ जेडीसी जो है वो फैसिलिटेशन पार्टनर है, उसमें उसने सारा उसको ऑर्गेनाइज करना है, पूरा का पूरा उस यूनिट को जो है मैनेज करना है। और हमारे भाई जो हैं वो इन्वेस्टर हैं, वो डोनर हैं तनवीर साहब, और एज अ डोनर वो उसमें उन मशीनों की कास्ट और जो उसके साथ जुड़ा रनिंग एक्सपेंस है उसको पे करने जा रहे हैं। तो ये एक 3 लोग मिल के उस दुखी इंसानियत के जख्मों पे मरहम रखने जा रहे हैं, और वो फैसिलिटी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सियालकोट में, उसका क़याम करने जा रहे हैं। और ये पहला स्टेप होगा इंशाल्लाह। ये कम्बिनेशन जो है मिल के फिर सियालकोट के उन मुस्तहिक और नादार
अफराद तक पहुंचेगा। बाकी भी हेल्थ केयर सेक्टर हमारी प्रायोरिटीज में आएगा, और लेकिन स्टार्ट हम इससे ले रहे हैं। तो मैं तनवीर साहब की खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ, इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे करने वाले काम है सियासतदानों वो आपने स्टोरी पूरी सुनी है के। और ये कि जो 2400 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी गई हेपेटाइटिस सी और बी के इलाज की, और जिस तरह मायूस होकर वापस गए, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये वो भयानक चेहरा है जो ब्यूरोक्रेसी और हमारी कह लें हुकूमतें जो जिस भी दौर में आई, उन्होंने इस पाकिस्तान की नेशनल काज को नहीं देखा, पब्लिक काज को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ अपने आप को देखा, अपनी जात को देखा, और जिसकी वजह से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। आप जितने लोग मर रहे होंगे जिगर के मर्ज में, अगर इनकी दवाई आ जाती है और वो बच जाते हैं, तो इसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है? हर वो शख्स जो स्टेक होल्डर था, फैसला साजी की कुव्वत रखता था, और उसके हाथ में वो अल्लाह ने इख्तियार दिया था, उसको इक़्तिदार दिया था, लेकिन वो नाकाम रहा। तो ये सब लोग जो हैं वो अपना लहू जो है उन्हीं हाथों पे तलाश करेंगे। एक और बात और इंशाल्लाह हम मिल के उन सारे हाथों की निशानदेही भी करेंगे और उनको काटेंगे। अच्छा, आप एक बात और, मैं तनवीर भाई के पास आने से पहले, $22 का फाइजर $48 में आया, ये $26 कितनी वैक्सीन आएंगे सर? 6 मिलियन और 2 डोज थी, यानी कि 12 मिलियन मल्टीप्लाई बाय $26। कैलकुलेटर में तो नहीं आएगा, पाकिस्तान के कैलकुलेटर में फिगर। और ये सादक और अमीनों के कारनामे हैं। अब आप ये तो आप लोग जाने, लेकिन इधर आ जाए तनवीर भाई, इधर आए। तनवीर भाई, क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? बैरून मुमालिक जो पाकिस्तान के बेटे बैठे हैं वो आपसे। अच्छा, एक और बात, हम इंशाल्लाह 15 अगस्त या 16 अगस्त जिस दिन ये पाकिस्तान आएंगे, 16 अगस्त 14 अगस्त जिस दिन भी आएंगे, डायलिसिस सेंटर का भी इफ्तिताह करवाएंगे तनवीर भाई से, और कोशिश करेंगे यहाँ की जो वजीर आला हो, वजीर आजम, उनको भी बुलाएं, हमारी कोशिश होगी जो टॉप। लेकिन उसके साथ साथ सियालकोट में बहुत बड़ा इन्होंने लड़कियों का कॉलेज बनाया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका इफ्तिताह भी होने जा रहा है। बहुत सारे काम है इनके। तनवीर भाई, क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? और आपको इस चीज का तो अंदाजा है ना, डायलिसिस ना होने की वजह से लोग किस तरह मर रहे हैं एड़ियां रगड़ रगड़ के। सर देखिए, जो मेरी आपसे अभी शुरू में बात हुई है ना, जो आप चीज़ कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो 2 घंटे के डायलिसिस होते हैं उसमें पूरा जिस्म से पानी नहीं निकलता, ये एक इतना एक दुख की बात है कि जो हमारे फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं ना, वो भी इस चीज़ की एक केयर इतनी नहीं करते कि इसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। तो मुझे जो खुशी हुई आपसे बात करके ना, आप उसको 2 घंटे से 4 घंटे के लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगर हम इसको 6 से 8 घंटे के लेके जाते हैं तो उससे एक तो ये है कि आपकी जो बेड की ऑक्यूपेंसी है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, टाइम कम होगा। अब अगर आप 2 घंटे का जब डायलिसिस करते हैं तो पेशेंट की जो लाइफ स्पैन है वो 1.5 से 2 साल, मैक्सिमम 3 साल होती है, ठीक है। जैसे ही अगर आप उसको 4 से 6 घंटे लेके जाते हैं, उसकी जिंदगी बढ़ती जाती है। देखिए, 25 से 30 साल जीते हैं लोग दुनिया में, ठीक है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों 150 साल मर जाते हैं। अब मसला ये है, देखें, अल्लाह ताला ने ना हमको पैदा किया है कि इंसानियत के लिए, अशरफुल मखलूकात बनाया है, उसकी भी एक वजह है कि क्यों बनाया। हमने अगर इंसानियत का काम नहीं करना तो किसने करना? अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि पाकिस्तान में बैठ के हम ये कहते हैं जी मुसलमान हैं और जी हमने तो बस जन्नत में जाना ही जाना है, जी बाकी तो सारे काफिर हैं। इसमें ना कोई मुसलमान है ना कोई काफिर है। वो कुरान में भी एक साफ वाज़ेह लिखा गया है कि जो एक मोमिन होगा ना वही जन्नत में जाएगा, चाहे वो अहले किताब है सारे। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि जी जो बाहर वाले कंट्रीज है ना, उनमें एक इंसानियत का दुख है। उसी दुख को लेके ना हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसा कि अब आपने बताया कि एक मेरे नाम से ना जब आप उधर जुड़ेंगे, लोगों को पता चलेगा कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की में डोनेशन में और ज़्यादा हेल्प होगी इंशाल्लाह। अभी तो ये सियालकोट में एक की इफ्तिताह हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और दूसरे शहरों में भी इसको लेके जाएं, ताकि ये जो एक इंसानियत की मदद का, इंसानियत की एक हमदर्दी का जो एक जज्बा हमें उसको आगे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो सेंटर बनने जा रहा है करोड़ों रुपए मालियत का, इस सेंटर के माहाना अखराजात 1,10,00,000 रुपए होंगे, जो सीधा सीधा खर्चा है। हम जो किट इस्तेमाल करते हैं गुर्दे के मरीज के ऊपर, वो फिजिनियस कंपनी की किट होती है, जर्मनी से आती है, किट खुलती है, मरीज के लगती है, और हम डायलाइजर रीयूज नहीं करते, हम कूड़े में फेंक देते हैं।
अब अंदाजा लगा लेंगे 1 करोड़ के लिए सियालकोट के लोग हमारा साथ देंगे। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो चैम्बर है जिसका अपना एयरपोर्ट है, जिसकी अपनी एयरलाइन एयर सियाल है, जितने खुद सड़कें बनाई हैं, तो अपने लोगों की जान बचाने में भी हमारा साथ देना होगा। तनवीर भाई सही कह रहा हूँ? आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि चूंकि ये जिस नेक काम के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से, जिस जज्बे से, जिस कमिटमेंट से तनवीर भाई ने हमारी हौसला अफजाई की है और जफर भाई जेडीसी हमारी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बन के, एक बड़ा भाई और बहन बन के हमने जो कम्बिनेशन बनाया है और हम दोनों के दरमियान जो पुल बनने जा रहे हैं, तनवीर भाई, मैं दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हमें इस नेक मकसद में कामयाब करें और हमारे वो दुखी लोग जो किसी इस वक्त आस और उम्मीद और रोशनी की किरण ढूंढ रहे थे, तनवीर साहब ने अंधेरे में उनको जिंदा रहने की जो रोशनी की किरण और उम्मीद पैदा की है, इंशाल्लाह परवरदिगार उनकी वालदा को और उनको भी इसका अजर देगा। आपको पता है एक एक मरीज को 8-8 घंटे सफर करना पड़ता है, एम्बुलेंस के अंदर पड़ा रहता है, बिल्कुल, और उस एम्बुलेंस का 15,000 रुपए रेंट देना पड़ता है क्योंकि बेड तो है नहीं अंदर, मरीज उतरेगा तो तुम बेड पे लेट हो जाके। तो ये तो उसके लिए जन्नत है कि फ्री में डायलिसिस कराओ, फ्री घर जाओ। बिल्कुल, अल्लाह का नाम लें, ये मेरी तरफ से ये डोनेशन है, इसको आप एक्सेप्ट करें। मैं आपको इसकी रसीद फराहम कर रहा हूँ सर, खड़े होके करो सर मैं इसकी रसीद आपको फराहम कर रहा हूँ। एक दफा फिर बोलूंगा, सियालकोट मैंने 1 साल सियालकोट में सबके दरवाजे खटखटाए जिस दिन से आपने बिल्डिंग दी थी, बिल आखिर तनवीर साहब मिल गए और अब ये सियालकोट नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान में खोलने हैं ये सेंटर। अगर आप सब लोग हमारा साथ देंगे, अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट ने साथ दिया, यकीन करें जिस तरह हमने कराची में 8 अरब रुपए की मशीन लगाई है फ्री खून के टेस्ट की, जो पाकिस्तान की पहली फ्री लैब है जहां पर करोड़ों रुपए के खून के टेस्ट सबके मुफ्त में होंगे, हम पूरे पंजाब भर में हर जगह लगाने को तैयार। एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।